नमस्कार दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा कि इस वीडियो में अपनी बात मैं कहां से शुरू करूं। कल देर रात जब सोने की तैयारी कर रहा था तभी कुछ वीडियो पर मेरी नजर पड़ी और उस वीडियो को देखते और उसके बारे में सोचते सोचते मैंने तय किया था कि सुबह उठकर उन्हीं वीडियो के इर्द गिर्द अपनी बात कहूंगा। लेकिन आज जब सुबह सोकर उठा तो टेलीविजन स्क्रीन पर जो खबरें तैर रही थी वो ज्यादा तकलीफ दे थी, चिंताजनक थी, हृदय विदारक थी। ये खबरें थी रात भर में 16 मजदूरों की मौतों की। जब आप सो रहे थे गहरी नींद में तो 16 मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में या तो कुचल दिए गए या सड़क हादसों के शिकार हो गए। जरा मैं इसकी बात कर लूं, उसके बाद फिर मैं उस वीडियो की बात करूंगा जिस वीडियो पर मैं अपनी बात कहना चाहता था। और वो सारे वीडियो बहुत अहम है। वो सारे वीडियो सरकार और सिस्टम के मुंह पर, चेहरे पर कलंक की तरह है, लानत की तरह है। तमाम योजनाएं, घोषणाएं, पैकेज, 20 लाख करोड़, आत्मनिर्भर भारत, ये सारी बातें अपनी जगह और वो त्रासद तस्वीरें, वीडियो अपनी जगह जो थम नहीं रहा है। प्रधानमंत्री बोलकर चले गए, निर्मला सीतारमण के ऐलान का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन हादसे न तो हादसे थम रहे हैं, न मजदूरों की त्रासदी खत्म हो रही है, न उनके चलने और मरने का सिलसिला थम रहा है। तो ये जो जानकारी है जो कल रात की, जो अभी नवभारत टाइम्स वेबसाइट पर मैं देख रहा था, पंजाब से पैदल बिहार के लिए निकल चुके 6 मजदूर सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे पर एक बस की चपेट में आकर कुचले गए। चश्मदीदों की जो जानकारी है जो इस वेबसाइट में छपी है उसके मुताबिक 10 मजदूर पैदल जा रहे थे, ग्रुप में थे। चलते चलते वो रोटियां खा रहे थे, रोटी और सब्जी लपेट कर खा रहे थे, क्योंकि शायद वो रुकना नहीं चाहते थे। और उसके बाद तभी एक बस गुजरी और मजदूरों को रौंदती चली गई। 6 की मौके पर मौत हो गई, 4 अभी अस्पताल में है। अभी पता चला कि बस ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। मौका वारदात पर रोटियां और सब्जियां बिखरी हैं, कुछ चप्पल, कुछ कपड़े, कुछ निशानियां, वैसे ही जैसे आपने औरंगाबाद रेलवे ट्रैक पर देखा था। ये मजदूर पैदल जा रहे थे। गौर करते जाइएगा, सरकार की तमाम घोषणाएं, तमाम ऐलान, गृह मंत्रालय की वो नसीहतें कि मजदूर अगर पैदल जाते दिखें तो उन्हें राज्य सरकारें इंतजाम उनके लिए करे, उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए और उनके जाने का इंतजाम हो। लेकिन उसके बाद भी हजारों मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर यूं ही पैदल चल रहे हैं। कहां हैं वो सरकारें जिन्हें उनके लिए इंतजाम करना था, और कहां है वो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस पर अमल जिसके मुताबिक उन्हें यूं सड़कों पर नहीं चलना था, उनके लिए बस और ट्रेनें होनी थी। चलिए, ये तो सरकारें जो कर रही हैं वो आप देख रहे हैं, लानत के काबिल भी नहीं है, क्योंकि इस तरह के हादसों में करीब करीब 125 से 150 मजदूरों की मौत हुई है। और उसके बाद त्रासद तस्वीर जो है वो तो है ही, जिसका जिक्र मैं कई बार कर चुका। आज कुछ नए वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, हो सकता है उसमें से कुछ वीडियो आपने वायरल के रूप में देखे भी हो। ये 6 मजदूरों की मौत। उसके अलावा गुना में, मध्य प्रदेश का ये शहर है ग्वालियर के पास, गुना में एक टैंकर में मजदूर जा रहे थे, बस से टकराई और 8 मजदूरों की गुना में मौत हो गई। टैंकर में जा रहे थे। आप देख रहे हैं मजदूर कैसे कैसे चल रहे हैं। पहले भी मिक्सर, टैंकर और तमाम वीडियो तस्वीरें हम देख चुके हैं। तो उसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई। ये 80-85 मजदूर एक टैंकर में भरकर जा रहे थे, मुंबई से उन्नाव जा रहे थे। खाली बस से टकराई और 8 की मौत हो गई, 55 घायल है। इसके अलावा समस्तीपुर में भी ऐसे मजदूर की मौत की खबर है। कुल 16 मजदूर। फिर से गौर सुन लीजिए, जब देश की सत्ता, जब सरकारें, जब मुख्यमंत्री, जब प्रधानमंत्री, जब मंत्री, जब गृह मंत्री सब सो रहे होंगे, तो ये मजदूर काल की गाल में समा रहे थे, सड़कों पर बेमौत मारे जा रहे थे। 16 मजदूरों की मौत। आप कह सकते हैं इसमें सरकारों का क्या लेना देना, आप कह सकते हैं इसके लिए सरकार कैसे जिम्मेदार है। आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी तो कतई जिम्मेदार नहीं। मैं किसी की जिम्मेदारी की बात ही नहीं कर रहा हूं, आप खुद तय करिए, सरकारें तय करें।
क्योंकि सड़क पर वो निकल रहे हैं, उनके लिए संसाधन, वाहन, गाड़ियों की कमी है, भरोसा है नहीं, जो इंतजामात हैं वो इतने कम हैं कि वो पैदल ही नहीं किस किस तरीके से निकल रहे हैं, जो आगे आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। हैरान करने वाली तस्वीरें। क्या ये तस्वीरें, क्या ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्या उन तक ये सारे वीडियो, ये खबरें, ये तस्वीरें नहीं पहुंचती हैं? क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से मजदूर गुजर रहे हैं। महाराष्ट्र से, मुंबई से मजदूरों का लंबा सिलसिला है। अभी मैं किसी वेबसाइट पर देख रहा था कि 23 लाख से 25 लाख मजदूर तो सिर्फ महाराष्ट्र से निकले हैं। तो ये सबको दिख नहीं रहा है, और दिख रहा है तो इंतजाम इतने नाकाफी क्यों हैं कि बसों में लटकर, टैंकर में लटकर, टेंपो में बैठकर, रिक्शे पर चलकर, साइकिल पर चलकर, और उसके बाद उनमें से बहुत सारे मौत के मुंह में समा रहे हैं, कुछ चलते चलते पहुंचकर मर रहा है। तो ये तो थी मजदूरों की मौत की बात। अब जो कुछ तस्वीरें जिसने मुझे बेचैन की, और हालांकि आज के अखबार और वीडियो में कई ऐसी तस्वीरें हैं, लेकिन एक वीडियो, क्योंकि जब बहुत सारे मध्यम वर्ग के लोग नाराज होते हैं कि मजदूरों की बात इतनी क्यों की जा रही है, सरकार ने तो पैकेज का ऐलान कर दिया, बस खाओ पियो मस्त रहो। एक वीडियो जो एनडीटीवी के रिपोर्टर ने शूट किया नासिक मुंबई हाईवे पर, मैं उसके बारे में कुछ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद सुने और देखें और समझ जाएंगे आप। ये वीडियो कल परसों रात से कुछ वायरल भी हुआ है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। इस वीडियो में दिख रहा शख्स जिससे रिपोर्टर ने बात की है, वो एक टेम्पो ड्राइवर है, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ जा रहा था। वो इस दुनिया में नहीं है। इस कहानी को सुनिए, और उसके बाद ऐसी कई कहानियां हैं जो हमारी सरकारों के मुंह पर लानत है, कलंक है। मैं बार बार ये बात कहूंगा, क्योंकि अगर सरकारें सचेत आज भी हो, हर जिले का डीएम और एसपी और मंत्री से लेकर विधायक और सांसद सतर्क और संजीदा हो जाए, संवेदनशील हो जाए, तो मुझे लगता है तस्वीर बदलेगी। ये देश सक्षम है कि मजदूरों को बस से, ट्रेन से, जैसे भी हो उनके घरों तक भेज सकता है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया सिस्टम, पता नहीं वो चिंता कहां नदारत है। आप औपचारिकताएं करते हैं, कुछ बस चलाकर, कुछ ट्रेन चलाकर, और उसके बाद ये सिलसिला जारी है। चलिए, ये मेरा आक्रोश है जो बार बार निकलता है। मैं अब चुप रहता हूं 1 मिनट 40 सेकेंड। इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद ऐसे कई और वीडियो मैं दिखाऊंगा, और अपने दिल में, अपने भीतर झांक कर देखिए कि क्या सरकारों के इंतजाम काफी हैं? क्या पैकेज 20 लाख करोड़ एमएसएमई और सबके अलग अलग सेक्टर में मिलने से इनकी जिंदगी पर कोई फर्क पड़ रहा है या पड़ने वाला है? देखिए जरा। लेकिन रुकने को तैयार नहीं है यहाँ पर, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? सर, प्रॉब्लम ये है कि मकान का भाड़ा जो इसका है वो तो मांगेगा, बिजली का बिल मांगेगा, खाने को सर कोई इंतजाम नहीं है। और जो भी खाना मिलता है, तो अगर आप ड्राई फ्रूट दे देते हो तो उसको पकाने के लिए ईंधन चाहिए, किधर से लाएंगे? अच्छा, एक बात बताइए, तो आप लोग सब एक परिवार से हैं या इनसे क्या पैसा है? नहीं सर, ये हमारे सब रिलेटिव हैं। और सब सरमती से सब लोग बैठे हैं। जो भी पैसा हम लोगों के बीच में, मतलब डीजल का खर्चा आएगा सर, उसी पे अफोर्ड करके चले जाएंगे। ठीक है। आपके हाथ भी मैं देख रहा हूँ पूरा काला पड़ चुका है, क्यों, ऐसा क्या हुआ? ये गाड़ी खराब हो गई थी। रात में अपन 11 बजे इधर आए तो गाड़ी खराब हो गई, तो इतना इंतजार करना पड़ा। अभी लॉकडाउन की वजह से किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं था। कहाँ से निकले हैं आप? हम भिवंडी से निकले हैं। भिवंडी से निकले, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मैं देख रहा हूँ। तो आप देखिए कि हालात क्या हैं। भिवंडी से निकले हैं, गाड़ी खराब हो गई थी तो एक सड़क किनारे रुकाए हैं, गाड़ी को बनाया जा रहा है ताकि आगे जाएं। यहाँ से लखनऊ जाना है, लेकिन आप सोचिए, क्या आपने कभी एक टेम्पो में इस तरह से 19 लोगों को देखा होगा? अमूमन इन दिनों हम जब भी निकलते हैं तो अपने साथ बिस्कुट के पैकेट और 2-4 डिब्बे पानी की बोतलें लेकर चलते हैं। हमने बिस्कुट के पैकेट उन्हें दिए और अगली खबर की तलाश के लिए आगे निकल गए। कुछ ही देर में 11:15 बजे ये टेम्पो भी लोगों को बिठा यूपी के लिए आगे निकल गया। शाम करीब 4 बजे हम नासिक से लौटते हुए इसी हाईवे पर थे। हमें साइड में ये टेम्पो दिखा, हम तुरंत रुके। पता चला कि कुछ देर बाद ही इस टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया। पीछे से तेज गति से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर ने टक्कर मारी। टेम्पो एक पत्थर से टकराकर पलट गया। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई।
हम ये खबर सुनकर सन्न रह गए, कुछ भी शूट करने की हिम्मत नहीं। देखा आपने, तो मुंबई के पास भिवंडी से निकला ऑटो पर यह परिवार लखनऊ जा रहा था। सारी कहानी आपने सुन ली। जिस ऑटो चालक से एनडीटीवी के रिपोर्टर ने बात की थी वो इस दुनिया में नहीं है, आपने देख लिया। क्या कहेंगे आप? शौकिया जा रहे थे या जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के मजदूरों श्रमिकों ने तपस्या और त्याग किया है, ये त्याग और तपस्या के लिए जा रहे थे, बेमौत मारे गए। हाँ, एक आत्मनिर्भर बहुत अच्छा शब्द है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग तंज भी कर रहे हैं। एक बात तो मानना पड़ेगा कि मजदूर आत्मनिर्भर होकर जा रहे हैं, ये भी आत्मनिर्भरता थी कि आपस में चंदा किया, एक ऑटो से निकल पड़े, बेमौत वो शख्स मारा गया। उसकी पत्नी घायल है, बच्चे घायल हैं और इलाज चल रहा है, जो एनडीटीवी की खबर के मुताबिक। मैं इस पर कुछ ज्यादा बात करूं कोई मतलब नहीं है। अगर आपके दिल में दर्द है, सरकार और सिस्टम के दिलों में या उनके भीतर कोई संवेदना है तो असर होना चाहिए, लेकिन मुझे कोई असर होता दिख नहीं रहा। छिटपुट इंतजाम है, कुछ ट्रेनें हैं, कुछ ऐलान है, कुछ घोषणाएं हैं और उसके बाद त्रासदी का सिलसिला। रात भर में 16 मजदूरों की मौत हो जाती है और उसके बाद आप शाम को देखेंगे, फिर आप चैनलों पर बहस में देखेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता ताल ठोकते हुए कहेंगे कि देश की कैसे दिशा बदलती। हाँ, देश की दिशा बदलेगी, अर्थव्यवस्था के लिए आपने ऐलान किया, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि उसमें बहुत सुराख है, उसका बहुत पोस्टमार्टम हो रहा है। आपने कहा 20 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ का ऐलान पहले हो चुका था, उसको जोड़ा, सारी कहानियां हैं, लेकिन उस पर मैं जाकर भटकूंगा नहीं। अभी मैं यहीं केंद्रित रहना चाहता हूं। दूसरा वीडियो एक है, एक एक करके आप देखिए तस्वीरें और उसके बाद सिर्फ हम इस पर बात करेंगे। दूसरा वीडियो है हैदराबाद में मजदूरी करने वाला एक शख्स, रामू घोरमारे नाम का यह शख्स अपनी पत्नी को लेकर, धनवंता बाई उनकी पत्नी थी, काम बंद हो गया, ठेकेदार ने इनको नौकरी से निकाल दिया। यह नौकरी क्या होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होते हैं, निकाल दिया। और जब कोई रोजगार और पैसे दोनों नहीं रहे तो घर वापसी का साधन खोजा, नहीं मिला, तो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ, गर्भवती पत्नी और 2 साल की बेटी को लेकर निकले। मध्य प्रदेश के बालाघाट इनको जाना था, 800 किलोमीटर का सफर था, कुछ किलोमीटर तक चले, हिम्मत जवाब दे गई। फिर इन्होंने अपने से जुगाड़ से आत्मनिर्भर, प्रधानमंत्री ने कहा ना आत्मनिर्भर मजदूर ने किसी ढंग से गाड़ी बनाई बांस और लकड़ी से और उसके बाद उस गाड़ी पर लेकर वीडियो आप तो कोई शासन ने आपको कोई और उसके बाद खींचते हुए 17 दिन बाद ये परिवार बालाघाट, 17 दिन सोचिए, प्रेग्नेंट वाइफ, गर्भवती पत्नी और बच्चे को लेकर ये बेरोजगार मजदूर बालाघाट रजे गांव में। तो आपकी मेडिकल जांच वगैरह हो गई, तो आपको वहाँ जो हैदराबाद में किसी तरीके की अब आप जरा सोचिए इन तस्वीरों के बारे में, वीडियो के बारे में, और इनकी चिंता में क्या आप शामिल हैं? क्या सरकारें शामिल हैं? और सरकारें शामिल हैं तो ये सड़क पर क्यों दिख रहे हैं? क्या इनके लिए इंतजाम काफी हैं? अगर इंतजाम काफी हैं, 100 ट्रेनें खोल दी गई, कुछ बसें चला दी गई, वो सारी काफी हैं, तो फिर ये सड़कों पर क्यों है? क्यों नहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों नहीं सिर्फ इसी इशू को एड्रेस किया गया या इस तरह से व्यवस्था की गई कि मजदूर सड़क पर इस तरह से नहीं दिखने चाहिए? उनके लिए हजारों बसें चलाने की बात हो तो चलाई जाए। हालांकि अब कहा जा रहा है कि फिर व्यवस्था होती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ऊंट के मुंह में जीरे का फोरन जैसा है। जितनी भयानक त्रासदी है, जितने बड़े स्तर पर पलायन है, उसके मुताबिक 10-20% शायद इंतजाम है। इसलिए ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। ये बालाघाट की तस्वीर है। एक और वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी है कि इंदौर के पास कुछ रिपोर्टर्स ने शूट किया है कि एक परिवार बैलगाड़ी से जा रहा है, उसमें एक बैल जुता हुआ है और एक में कभी पत्नी और कभी पति उस गाड़ी पे कंधा दे रहे हैं। हालांकि उसको लेकर कुछ कंफ्यूजन है। कुछ अमर उजाला में आज उसके बारे में है कि राजस्थान पहुंचने के लिए जा रहे थे और ये परिवार महाराष्ट्र से निकला था और बैल की मौत हो गई, इसलिए कभी परिवार में बेटा, माँ, पिता, ये सब एक बैल की जगह वो कंधे पर उसको बैल के साथ जुटते हैं। लेकिन इसको लेकर दूसरी तरह की भी बात है कि शायद इंदौर के आसपास के थे। तो मैं उस तथ्य पर कहां से चले उस पर गए बगैर
ये तो है कि हकीकत है, और ऐसे कई किलोमीटर तक ऐसे चलते देखे गए। मैंने खुद इंदौर में 1-2 रिपोर्टर्स से भी अभी बात की, अखबार में खबर देखने के बाद, वायरल वीडियो देखने के बाद। हकीकत तो यह है। उसके बाद अलग अलग शहरों की बहुत सारी चिंताजनक तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें जितनी बार मैं देखता हूं, एक महिला की तस्वीर आपने देखी होगी शायद, सूटकेस पर लिटाकर अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को चली जा रही है, झांसी जा रही है, पंजाब से आगरा होते हुए। ये वीडियो भी वायरल है। शौकिया तो ये सब नहीं कर रहे, मजबूरी की वो दास्तां है जो दशकों तक भारत के नागरिकों को याद रखना चाहिए, और सत्ता और सरकार के चेहरे पर लानत की तरह चिपकी रहेगी। 50 साल बाद भी कोई रिसर्च करेगा भारत में कोरोना पर, तो ये तस्वीरें कहीं से निकलेगी और याद दिलाएगी कि भारत में मजदूरों की क्या स्थिति थी जब देश और दुनिया कोरोना से मुकाबला कर रहा था। मैं सरकार के इंतजामों पर बार बार सवाल उठा रहा हूं, इसलिए क्योंकि सारे इंतजामों के बाद अगर नतीजा ये है, तो हमें नतीजे पर बात करनी चाहिए कि आपकी घोषणाएं, आपके ऐलान, आपके इंतजामात लाख बेहतर हो जिसके आप दावे करें टेलीविजन चैनल पर, प्रवक्ता के तौर पर, नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर। जमीनी हकीकत वो है जो इन तस्वीरों में दिख रही है। एक और तस्वीर आज मैंने देखी, दैनिक भास्कर में छपी हुई। पैदल चलकर आंध्र प्रदेश हैदराबाद से, या हैदराबाद के आसपास से, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, कहीं भी आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, रांची पहुंच गए मजदूर। बिहार जाने वाले थे और चप्पलें घिसकर टूट गई, किसी की पैर की नसें फूल गई है, पता नहीं घर कब पहुंचेंगे, क्योंकि वहां से उनको बिहार जाना है। तो समझिए कि आंध्र प्रदेश से रांची पहुंचे पैदल, और इसके बारे में भी है कि ये 1 महीने 8 दिन में पहुंचे। 38 दिन तक चलते रहे मजदूर, रांची पहुंचे हैं आंध्र प्रदेश से। जरा सोचिए, सिर्फ अगर आप नहीं सिहरते हैं तो आप इंसान नहीं हैं। अगर आपके भीतर की संवेदना ये सब सोच के भी कहीं आपको विचलित नहीं करती है तो आप इंसान नहीं है। ये बात मैं सरकारों से भी बार बार कह रहा हूं। ये तस्वीर भास्कर में छपी है, और मैं ये सारी तस्वीरें, सारी खबरें जानबूझकर अखबारों के सोर्स, सूत्र और अखबारों की कतरने लगाता हूं, क्योंकि ये व्हाट्सएप की खबरें नहीं है। और अगर कहीं कुछ गलतियां हैं तो उसके बाद फिर आगे पता चलेगा कि इसमें कुछ सच है, कुछ गलत है। लेकिन व्हाट्सएप की खबरों की बजाय मैं अखबारों के सोर्स पर ज्यादा भरोसा करके वही खबरें आपको बता रहा हूं जो अखबारों में छपी है। ये राजस्थान की खबर हो गई, दुर्घटना की खबर मैं आपको बता चुका। अब कुछ और चीजें, अब जो मैं हैदराबाद की एक और गर्भवती महिला की कहानी है जो छत्तीसगढ़ से सफर पर निकली, 800 किलोमीटर लंबे सफर पर। ऐसी बहुत सारी कहानियां बिखरी पड़ी हैं, क्या क्या बताएं आपको। एक 3 बुजुर्गों की कहानी वीडियो वायरल हो रहा है। लंबे सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर 3 बुजुर्ग निकल चुके, जिसमें शायद 2 विकलांग। वो तस्वीरें भी वायरल हुई। आज मैं 4-5 राज्यों के रिपोर्टर से बात कर रहा था, यही समझने के लिए कि कहीं इसमें कुछ तस्वीरें कुछ ऐसा तो नहीं है, पुरानी है, फैब्रिकेटेड है, लोकल स्ट्रिंगर ने कुछ ऐसा शूट कर लिया। क्योंकि ऐसी शिकायतें कई बार आती है कि आप फोटो ऑप के लिए ऐसी चीजें करते हो। तो एक सीनियर रिपोर्टर ने कहा मध्य प्रदेश में एक चैनल के ब्यूरो चीफ ने कि सर, आज की तारीख में आप किसी भी हाईवे पर चले जाइए, आपको ऐसी तस्वीरें अपने आप एक खोजना चाहेंगे 20 मिलेगी। तो जरूरत नहीं किसी स्ट्रिंगर को फैब्रिकेट करने की। आप कैमरा जहां खोलेंगे, जहां आप लेंस को किसी पर फोकस करेंगे, वहीं कोई मजदूर की त्रासदी आपके कैमरे में कैद होगी। ये त्रासद स्थितियां क्या सरकार को नहीं दिख रही है? और अगर दिख रही है तो सिर्फ गाल बजाकर आप मुक्त हैं और आप मान लिया कि आपने देश में सब कुछ कर दिया, अर्थव्यवस्था का पहिया घुमा दिया। मजदूर यहां चप्पल घिसते हुए सड़क पर जा रहे हैं और आपने मान लिया कि आपने पहिया घुमा दिया। और मैंने पहले भी सवाल किया था, और मैं प्रधानमंत्री मोदी से मैंने सवाल किया था, फिर कह रहा हूं, चूंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी का कहना बहुत मायने रखता है, और चप्पल का जिक्र उन्होंने भाषणों में किया था। और ये सारे चप्पल वाले लोग हैं, बल्कि बहुतों के पास चप्पल जूते नहीं हैं, नंगे पांव जा रहे हैं, पैरों में छाले हैं, और कई बार उनको कोई राहगीर उनको चप्पल दे रहा है, कई बार प्लास्टिक की बोतलें चप्पल की शक्ल में। एक बार मैं फिर से, चूंकि मैं मजदूरों की बात कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव
वीडियो हर बार बने। एक बार मैं फिर से करीब 40 सेकंड के लिए चुप रहूंगा, वही वीडियो याद दिलाने के लिए, सिर्फ सिस्टम को याद दिलाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी समेत सबको याद दिलाने के लिए। एक बार वो वीडियो मैं चाहता हूं आप सुने, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने चप्पल का जिक्र किया था। सुनिए। है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी थे जो 2017 में शिमला में उन्होंने भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हवाई चप्पल में चलने वाले लोग हवाई जहाज में चले। अमीरों को जो सुविधा मिली हुई है वो गरीबों को मिले, लेकिन हवाई चप्पल वाले लोग कहां चल रहे हैं, कहां मर रहे हैं, कहां बिलख रहे हैं, कहां घिसट रहे हैं, कहां त्रासद स्थिति में से गुजरते हुए बेमौत मारे जा रहे हैं। उनकी रोटियां सड़कों पर बिखरती है, सब्जियां सड़कों पर बिखरती है, और उसके बाद उनकी त्रासदी की खबरें हर रोज आती है, हर सुबह आती है, हर शाम आती है, हर दोपहर, हर रात आती है। लेकिन सरकार ने मान लिया कि पैकेज का ऐलान कर दिया, सारी चीजें बदल गई, व्यवस्थाएं बदल गई और बदल जाएंगी, और इन मजदूरों की त्रासद स्थिति पर कोई सुधार होता फिलहाल तो नहीं दिख रहा। अब इसमें आंकड़ों पर कुछ बात करूं जो अभी मैं देख रहा हूं, और मैं बार बार ये कहूंगा जरूर, क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा पलायन है। महाराष्ट्र से अगर इतना ज्यादा पलायन है और उद्धव ठाकरे की सरकार है, तो बहुत बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे की सरकार पर है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र में 10 दिन में 25 लाख मजदूर यूपी बिहार के लिए निकले। 8 दिन में 4 गुना बढ़ गया महाराष्ट्र की ओर से आने वाला ट्रैफिक। ये लोग मध्य प्रदेश से होते हुए यूपी बिहार की तरफ बढ़ रहे हैं। मुंबई आगरा हाईवे पर चेक पोस्ट है, वहां बहुत सारे लोग फंसते हैं। बिजासन घाट के पास मजदूरों के लिए बस की सुविधा शुरू की गई, क्योंकि वहां थोड़ा टकराव हुआ। और 10 दिन में निकले वाहनों का एक ग्राफिक्स छापा है, जिसमें 40,000 ट्रक पर 20 लाख मजदूर निकले। अंदाजा होगा, दैनिक भास्कर के हवाले से बोल रहा हूं। मिनी ट्रक 15,000, जिसमें 4.5 लाख मजदूर निकले। मिनी और कोई वाहन है जिसमें जो 15,000, जिसमें 2 लाख मजदूर निकले। कार टैक्सी से 50,000, ऑटो रिक्शा से 40,000 ऑटो रिक्शा निकला, जिसमें 2 लाख मजदूर निकले। ये सारी कहानियां और सारी जानकारियां, सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। मैं कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं रॉकेट साइंस है कि कहीं मैं अपने सूत्रों से इकट्ठा कर रहा हूं। जितनी आसानी से ये सारी चीजें मुझे मिल रही है, उतनी आसानी से सरकारों के पास हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। लेकिन सरकारों के इंतजाम पर सवाल आज भी है कि गृह मंत्रालय के उस निर्देश के बाद कि मजदूर सड़कों पर नहीं चले, पटरियों पर नहीं चले, और अगर चलते दिखें तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि उन्हें शेल्टर होम में ले जाएं, उनके लिए इंतजाम करें और उन्हें भेजने के इंतजाम करें। लेकिन कहां भेजा जा रहा है, कितने इंतजाम है, और अगर इंतजाम है तो सड़कों पर हजारों मजदूर बल्कि लाखों मजदूर क्यों हैं? इन सवालों का जवाब क्या गृह मंत्रालय को नहीं देना चाहिए? क्या इन सवालों का जवाब, जैसा कि मैंने कहा, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नहीं देना चाहिए? काश को जवाब देता। हम देखेंगे निर्मला सीतारमण लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में लुभावन दावे, वादे, नारे, घोषणाएं, पैकेज, ये सारी चीजें आएगी। लेकिन उस पैकेज में, पैकेजिंग वाले उस पैकेज में ये मजदूर हैं क्या? और अगर हैं तो प्रधानमंत्री के भाषण के 48 घंटे बाद भी इनकी स्थितियों में सुधार कहां है? और इनके पास क्या पहुंचेगा? इनकी जेब में क्या पहुंचेगा? इनके खाते में क्या पहुंचेगा? ये सारे सवाल अभी हैं, और जितना पहुंचेगा क्या उससे उनकी तस्वीर बदल जाएगी? ये सारे सवाल हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, ये बताते हुए कि जो मजदूर मारे गए सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे पर, उन मजदूरों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान योगी सरकार ने कर दिया है।
अब आप सोच लीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि ये ऐलान काफी है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हुए, अगर आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि अपना पक्ष, जनता का पक्ष, मजदूरों का पक्ष, सरकार और सिस्टम से सवाल करने वाला पक्ष आपके सामने लेकर हर रोज जब भी मुझे वक्त मिले मैं आपके सामने आ सकूं। नमस्कार।